आज के इस एपिसोड में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की बेहतरीन कॉम्बो स्कीम जो कि सीनियर सिटीजन के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है निवेश का 2024 में। यानी नया साल आ गया है 2024 में। स्कीम में आप कॉम्बो स्कीम के तहत सेम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे 2,34,000 से ज्यादा इंटरेस्ट बना सकते हैं, ये समझेंगे आज के इस एपिसोड में। दोस्तों कैलकुलेशन के लिए मैंने एक एक्सेल कैलकुलेटर भी बनाया है जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपनी खुद की कैलकुलेशन करके देख पाएंगे कि कितने इन्वेस्टमेंट में आपका कितना इंटरेस्ट जनरेट होता है और कॉम्बो स्कीम की मदद से आपका कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जनरेट होता है दोस्तों। और टैक्स बेनिफिट के ऊपर भी बात करेंगे जो कि एप्लीकेबल हैं 2024 में सीनियर सिटीजन के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें दोस्तों। तो आइए शुरू करें आज का एपिसोड। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2024, क्योंकि कॉम्बो स्कीम को जानने के लिए पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को जानना जरूरी है। इस स्कीम के बारे में बात करें तो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड है, सेफ है और बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20 पर एनम का ऑफर कर रही है दोस्तों। और दोस्तों इस स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इंडिविजुअल जो कि 60 ईयर एंड अबव हैं वो लोग इसमें निवेश कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप रिटायर्ड सिविलियन हैं तो आपको 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी जाती है और आप अपना निवेश 55 साल की उम्र में भी इस स्कीम में कर पाएंगे दोस्तों। और हाँ, अगर आप रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय हैं तो आपको और 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। 50 ईयर एंड अबव में भी इस स्कीम में निवेश कर पाएंगे दोस्तों। और इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट मात्र 1,000 रुपए का रखा गया है और अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 30 लाख रुपीस तक आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। 5 साल की स्कीम है, आप चाहें तो इसको फर्दर 3 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली मोड पे पेएबल होता है दोस्तों। प्री मेच्योर क्लोजर के बारे में बात करें तो दोस्तों अगर आप इस स्कीम से 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं तो यहाँ आपको इंटरेस्ट पेएबल नहीं होगा। और वहीं अगर आप इस स्कीम से 1 साल से 2 साल के बीच एग्जिट करेंगे तो आपको 1.5% की पेनल्टी ब्याज के ऊपर पड़ेगी। और वहीं 2 साल से 5 साल के बीच एग्जिट करने पे आपको 1% पेनल्टी आपको ब्याज के ऊपर देनी होगी दोस्तों। अब दोस्तों पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी के बारे में बात करते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड स्कीम है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, यहां भी आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट 6.70% का अर्न करने को मिलता है दोस्तों। और हाँ, ये अकाउंट आप चाहे तो चेक के थ्रू या फिर कैश में भी ओपन कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी यहां अवेलेबल है दोस्तों। आरडी तो वैसे 5 साल की है लेकिन आप चाहें तो इसको फर्दर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ मिनिमम निवेश 100 रुपए पर मंथ का है। नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ आप ले सकते हैं। आरडी आप पोस्ट ऑफिस की कोई भी ब्रांच में खोल सकते हैं। 5 साल की ये स्कीम है और आप चाहें तो फर्दर 5 साल इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर समय से पहले अगर आपको इस आरडी को बंद करना है तो आप ऐसा 3 साल के बाद ही कर पाएंगे दोस्तों। टैक्स बेनिफिट के ऊपर बात करें तो यहाँ 1.5 लाख तक का निवेश साल में आप 80C के अंदर डिडक्शंस में क्लेम कर सकते हैं। और वहीं इंटरेस्ट की बात करें तो 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सेक्शन 80 TTB के अंदर आपके लिए वो टैक्स फ्री है, आपको उसमें टैक्स नहीं देना है। यानी 50,000 रुपीज तक का टैक्स फ्री इनकम आप स्कीम से जनरेट कर सकते हैं। कॉम्बो प्लान समझ लेते हैं दोस्तों। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लस आरडी ये काम कैसे करता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जहां आपको 8.20% का अट्रैक्टिव इंटरेस्ट ऑफर होता है, पर ये आपको क्वार्टरली मोड पे पेएबल होता है। यानी आपको ये क्वार्टरली मोड पे मिलेगा ही मिलेगा, उस पे कोई इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता। तो दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस में एक आरडी खोल लेते हैं तो इसके इंटरेस्ट के पैसे को अगर आप आरडी में ट्रांसफर करेंगे तो ये आरडी में जब 6.70 इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो आपकी जो यील्ड है वो 9.76% तक चली जाती है। कैसे जाती है, इसके लिए मैंने एक एक्सेल कैलकुलेटर बनाया है। इसकी मदद से देखेंगे कैसे आप अपने निवेश में
2,34,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम सेम इन्वेस्टमेंट में बना पाएंगे। तो आइए चलें एक्सेल कैलकुलेटर की ओर और करते हैं कुछ कैलकुलेशंस। दोस्तों ये आ गए अपने एक्सेल कैलकुलेटर में। ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लस आरडी 2024 के रेट के हिसाब से ये कैलकुलेटर है। इसकी मदद से देखेंगे दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं और इस स्कीम में निवेश करके जो आपका मंथली इंटरेस्ट जनरेट होता है वो अगर आप आरडी पे ट्रांसफर कर देते हैं तो आप कैसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये देखेंगे हम कुछ कैलकुलेशन करके। दोस्तों सबसे पहले एक 5 लाख रुपए का हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई 5 लाख रुपया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 लाख रुपया आपने निवेश किया। यहाँ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बना 8.20% पर एनम के हिसाब से, जो कि 5 साल की स्कीम है। तो अगर मंथली मोड पे हम इंटरेस्ट देखें तो बनेगा 3,417 रुपीज। दोस्तों ये जो इंटरेस्ट है क्वार्टरली मोड पे ही बनेगा, लेकिन अगर हम ये आरडी पे ट्रांसफर करना है तो आरडी 3 महीने बाद खुल सकते हैं और 3 महीने बाद ये पैसा आरडी पे ऑटोमेटिकली मंथली मोड पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो बात करेंगे कॉम्बो की, लेकिन पहले देख लेते हैं अगर कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ही बना रहता है तो 5 साल में उनका टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा। 5 लाख के निवेश में 2,05,000 रुपया यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट अर्न आ जाएगा। यानी 5 साल बाद इनको 5 लाख रुपए भी मिल जाएंगे, तो टोटल 7,05,000 रुपया इनको मिला 5 लाख के निवेश के अगेंस्ट, और जो कि बनता है 8.20% का रिटर्न। और दोस्तों ये तो बात होगी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर कोई बना रहता है और क्वार्टरली मोड पे अपना इंटरेस्ट लेता है और कंज्यूम कर देता है। अब बात करते हैं ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये क्वार्टरली इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, ये सरप्लस पैसा है, तो ये आइडली सेविंग अकाउंट में छोड़ने से बढ़िया है आप इसको आरडी पे ट्रांसफर कर दीजिए। पोस्ट ऑफिस में ही एक अकाउंट आरडी का भी खोल लीजिए और वहां आपका ये पैसा ऑटोमेटिकली आरडी पे ट्रांसफर हो जाएगा सेविंग अकाउंट के थ्रू। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए 3,417 रुपीज अगर मंथली मोड पे आरडी पे ट्रांसफर होगा तो ये इस पे 6.70 का इंटरेस्ट भी अर्न करेगा, जो कि 5 साल में पैसा हो जाएगा 2,44,074 रुपीज। देखिए यहाँ पे आपको लगभग 40,000 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, और 5 साल बाद 5 लाख मिला के कॉम्बो में आपको क्या मिलेगा 7,44,074। जहां आपको 7,05,000 रुपया बन रहा था, यहाँ आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है और आपको 39,074 रुपीज का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट के कारण। अगर इफेक्टिव यील्ड की बात करें, अब दोस्तों 30 लाख रुपया जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट अलाउड है सीनियर सिटीजन स्कीम में एक नाम से, उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैक्सिमम कोई निवेश करता है 30 लाख रुपया, तो दोस्तों 20,500 का इंटरेस्ट बनेगा अगर आप सीनियर सिटीजन स्कीम में बने रहते हैं और ये क्वार्टरली इंटरेस्ट लेके कंज्यूम करते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट आपका बना 30 लाख के निवेश में 12,30,000 रुपया, और 30 लाख मिला के टोटल आपने जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के आपका पैसा बना वो 42,30,000 रुपीज बनेगा 8.20 इंटरेस्ट के हिसाब से। अब देखते हैं दोस्तों, अगर आप ये पैसा आरडी पे ट्रांसफर कर देते हैं 20,500 रुपीज मंथली मोड पे, तो यहाँ आपको 6.70% का इंटरेस्ट जनरेट होगा। उसके कारण ये डिफरेंस जो है, अब देखिए यहाँ पे 44,64,445 रुपीज हो रहा है, जो कि डिफरेंस बन जाता है 2,34,445 रुपीज का। दोस्तों तो अगर आपको इस इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है तो उसको आइडली सेविंग अकाउंट में ना छोड़िए। सेविंग अकाउंट में आपको मात्र 3% के आसपास का सेविंग रेट का इंटरेस्ट मिलेगा, और यहां अगर आप इसको आरडी पे ट्रांसफर करेंगे तो 6.70 का इंटरेस्ट बनेगा, जो कि आपको एक अट्रैक्टिव रिटर्न जनरेट करके देगा। दोस्तों इस कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं महेंद्र सिंह डोगरा इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।